जय माता दी। माता रानी हम सब के जीवन में खुशियाँ बरसाएं तथा हम सब पर अपनी कृपा करती रहें। माता रानी की सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि में माता रानी का 9 दिनों के हिसाब से किस दिन कौन सा भोग लगाएं जिससे माता रानी के में विशेष अनुकंपा प्राप्त हो, क्योंकि देवी का हर दिन का रूप किसी विशेष प्रयोजन से माता ने अवतार लिया। 9 दिन के 9 अवतार विशेष प्रयोजन से हुए हैं, इसीलिए माता को विशेष भोग भी लगाने चाहिए। और माता रानी के सभी भक्त माता रानी के चरणों में सब्सक्राइब समर्पित करके लाइक शेयर जरूर समर्पित करें और जय माता रानी कमेंट बॉक्स में लिखें तथा हे माता रानी हमारी झोली खुशियों से भर दीजिए, यह अवश्य लिखें। धन के भंडारे भर दीजिए, धन चाहिए तो यह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि माता रानी के ये 9 दिन हम लोगों को विशेष अनुकंपा के होते हैं। माता तो साल भर कृपा करती हैं हम सब लोगों पर लेकिन इन 9 दिनों में विशेष कृपा करती हैं। उस विशेष कृपा का विशेष हमें अनुभव लेना चाहिए। चलिए जानते हैं, क्योंकि नवरात्रि ऐसा ही एक अवसर है जिस पर हमें माता की विशेष अनुकंपा प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय बना रहे और बड़ी खुशियों से आगे बढ़े। सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। माता रानी ने जो है ना ये 9 रूप 9 विशेष प्रयोजन से रखे थे। नवरात्रि उत्सव में 9 दुर्गा की उपासना के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान और क्रियाकलाप तथा प्रसन्न करने के लिए माता को सभी लोग अनेक प्रकारों के काम और प्रयास करते हैं। 9 दुर्गा के प्रत्येक स्वरूप को एक विशिष्ट प्रसाद अर्पित करने की परंपरा है, जिससे हमें माता की विशिष्ट कृपा भी प्राप्त होगी। देवी दुर्गा का प्रत्येक अवतार अपने आप में अत्यधिक विशेष और विलक्षण है, इसीलिए उनके विशेष स्वरूपों के अनुसार विशेष भोग प्रसाद हमें चढ़ाना चाहिए, जिसे हम सबको जरूर जानना भी चाहिए। तो पहला माता का रूप है ना जो वह है प्रथमम शैलपुत्री, यानी देवी सती ने जब आत्मदाह कर लिया तो फिर देवी पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया था। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही देवी माँ को शैलपुत्री भी कहा जाता है। प्रथम स्वरूप को माँ शैलपुत्री त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्ति का प्रतीक है। और माता शैलपुत्री का भरपूर आशीर्वाद पाने के लिए हमें उन्हें घी का प्रसाद समर्पित करना चाहिए, फिर हम सबको भी उसको प्रसाद को पाना चाहिए। दूसरा माता का स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का। देवी पार्वती के तपस्विनी और अविवाहित रूप को ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता। जब उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, वही ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है माता का। तो देवी का यह अवतार दृढ़ता और तपस्या का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में पवित्रता को भरता है। पवित्रता से हमारा जीवन संपूर्ण हो जाता है। देवी का यह अवतार साधक को हर प्रकार की खुशियाँ प्रदान करता है और सब तरह की पवित्रता से संपन्न करके जीवन में आगे बढ़ाता है। देवी के इस स्वरूप को हमें शक्कर का प्रसाद या शक्कर जो प्योर शक्कर होती है, जिसको आप कहते हैं ये खाड़ से अलग होती है, जिसको मिश्री भी कहते हैं लोग। तो जो धागे वाली मिश्री होती है वो सबसे प्योर रूप है शक्कर का, उसका भोग लगाने चाहिए माता को तथा इसका प्रसाद भी भक्तों में बांटना चाहिए। ये भोग लगाने से धन की बहुत प्रचुर मात्रा में भक्तों को प्राप्ति होती है, इसलिए इसका भोग अवश्य लगाएं। द्वितीया के दिन, तृतीया के दिन आप लगाएं मैया को खीर का प्रसाद, क्योंकि नवरात्रि का तीसरा दिन देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। देवी चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित स्वरूप है। भगवान शिव से विवाह करने के बाद देवी पार्वती ने अर्धचंद्र को अपने मस्तक पर सुशोभित करना आरंभ कर दिया था, जिसके कारण उन्हें देवी चंद्रघंटा के रूप में जाना जाने लगा। देवी चंद्रघंटा अपने भक्तों को साहस प्रदान करती हैं, सुंदरता प्रदान करती हैं तथा अवगुणों से दूर रखती हैं। देवी चंद्रघंटा को खीर अर्पित करनी चाहिए, इसलिए और खीर से खुशियाँ भी जीवन में बढ़ती है तथा इसी का प्रसाद भी बांटना चाहिए। अगला देवी का स्वरूप है
कूष्मांडा का। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कूष्मांडा सूर्य के अंदर अर्थात सूर्य मंडल में निवास करती हैं। उनके अतिरिक्त अन्य किसी में भी यह शक्ति और साहस और क्षमता नहीं है कि वह सूर्य मंडल में जाके निवास करे। इसलिए माता कूष्मांडा भक्तों को शक्ति प्रदान करती हैं, दिव्य क्षमताएं प्रदान करती हैं, तेजोमय स्वरूप अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। भक्तों के जीवन में तेज, यश और सम्मान बढ़ता है और भक्तों के जीवन से माता अंधकार का नाश करती हैं तथा उन्हें धन और स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। मालपुए यदि न बनाना जानते हो तो शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, बाकी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर कोई अन्य वीडियो। आपको दूध में सिंपली आटा घोल लें और दूध में ही शक्कर पहले घोल दें, उसके बाद उसमें जितना आटा पड़े उतना आटा घोल दें और इसको गीला गीला रखें और चमचे से भरकर भरे हुए घी में डालें। ये मालपुआ हो जाता है। इसको आप रबड़ी में भी भिगो सकते हैं, सादा मालपुओं का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन इसमें सभी आप मेवा भी डाल दें तो प्रचुर मात्रा में माता से आपको धन मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा जीवन भर के लिए। सभी परिवार वालों को अच्छे स्वास्थ्य और दिव्य तेज की प्राप्ति होगी। 5वें दिन हमें माता को केले का प्रसाद लगाना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का 5वां दिन जगदम्बा के स्कंद माता के स्वरूप की पूजा होती है। देवी पार्वती के जो बड़े पुत्र हैं ना, भगवान कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति हैं, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण माता पार्वती को देवी स्कंद माता भी कहा जाता है। और देवी स्कंद माता अपने भक्तों को समृद्धि और शक्ति प्रदान करती हैं, क्योंकि भगवान कार्तिकेय शक्ति का प्रतीक हैं, तभी वो देवों के सेनापति भी बने। इसलिए माता को केले का भोग, केले का प्रसाद अर्पित करना चाहिए तथा इसको सभी में बांटना चाहिए, जिससे जीवन में हमें प्रचुर मात्रा में शक्ति मिलती है, साहस मिलता है और हम अपने जीवन की जटिलताओं का डटकर सामना कर पाते हैं और उनसे हम पार भी पाते हैं। यानी उनसे हम उन समस्याओं को हम माता की कृपा से पार कर लेते हैं, यानी उनसे बिना उलझे हम बाहर निकल जाते हैं। और छठा माता का स्वरूप है कात्यायनी का। कात्यायनी माता को शहद का प्रसाद भोग लगाना चाहिए, क्योंकि महिषासुर दैत्य का अंत करने के लिए देवी पार्वती ने देवी कात्यायनी का रूप धारण किया और यह देवी पार्वती का सर्वाधिक हिंसक स्वरूप है, क्योंकि उसको मारने के लिए माता बहुत क्रोध में आ गई थी। महिषासुर को मारने के लिए तो क्रोध का रूप हिंसा का ही रूप होता है। देवी कात्यायनी का स्वरूप क्रोध के सकारात्मक उपयोग को प्रदर्शित करता है कि क्रोध को हम कैसे पॉजिटिव तरीके से प्रयोग करके अपने दुश्मनों पर हावी होकर के उनको हम मार सकते हैं, उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। इसीलिए पॉजिटिविटी के साथ हम क्रोध कैसे करें और अपने जीवन की क्षमताओं को बढ़ाकर कैसे अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। इसीलिए माता को मधु अर्थात शहद का प्रसाद भोग लगाना चाहिए और इसी का प्रसाद भक्तों में बांटना चाहिए, जिससे शक्ति बढ़ती है। 7वें दिन माता को हमें गुड़ का प्रसाद लगाना चाहिए नवरात्रि के 7वें दिन, क्योंकि देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी पार्वती ने शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का वध करने के लिए अपने स्वर्ण वर्ण यानी जो उनका सफ़ेद गोरा पीला सा रंग उसको त्याग कर देवी के इस भयंकर स्वरूप को माता ने प्राप्त किया था और कालरात्रि के रूप में हम उसे जानते हैं। यह देवी पार्वती का सर्वाधिक उग्र और क्रूर रूप है। क्रूर मतलब ये दुष्टों का दमन करने वाला। देवी कालरात्रि की देह से निकलने वाली शक्तिशाली ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए नवरात्रि में हमें माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए, वही प्रसाद रूप में हमें भी पाना चाहिए और अन्य भक्तों में भी बांटना चाहिए, जिससे हम शक्तिशाली ऊर्जा को पॉजिटिविटी से प्राप्त करके अपने जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेंगे। 8वें दिन हमें माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 16 वर्ष की आयु में देवी शैलपुत्री अत्यंत सुंदर थीं
और उन्हें गौर वर्ण का वरदान प्राप्त था, इसलिए गौर वर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। देवी महागौरी को प्रसाद स्वरूप में हमें नारियल अर्पित करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। और नारियल जैसे ऊपर से कठोर होता है लेकिन अंदर से मृदु होता है, जल से भरा होता है, ऐसे ही देवी महागौरी अपने भक्तों पर बहुत कृपा करती हैं और बहुत ज़्यादा अपना प्यार दुलार लुटाती हैं। जैसे नारियल में से जल निकलता है, नारियल का पानी जो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, इसलिए माता अपने भक्तों को पूरा प्यार दुलार देती हैं। 90 दिन हमें माता को तिल का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के 90 दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सृष्टि के आरंभ में भगवान रुद्र ने सृष्टि निर्माण के लिए आदि पराशक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूजा की थी। यह माना जाता है कि देवी आदि शक्ति पराशक्ति का कोई रूप नहीं था और वह निराकार थी। शक्ति की सर्वोच्च सत्ता देवी आदि पराशक्ति भगवान शिव के बाएं भाग आधे भाग से सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई, तभी भगवान अर्धनारीश्वर कहलाए भगवान शिव। और देवी सिद्धिदात्री की आराधना से समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और देवी सिद्धिदात्री की सिद्धियों का हमें जो कृपा प्राप्त करने के लिए, माता की कृपा प्राप्त करने के लिए देवी सिद्धिदात्री को हमें काले तिल से बने पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ये काले तिल ना मिले तो सफ़ेद तिल का ही हम भोग उनके लिए खोया और शक्कर मिला करके तिल कूट कर थोड़ा हल्का भूज लें, कूट लें, उसके लड्डू या पेड़े बनाकर माता को भोग लगाएं, उसी का प्रसाद बाँटें। तो अद्भुत रूप, अद्भुत भोग और अद्भुत ऊर्जा प्राप्त करें। जय माता दी।